Let's continue. Today's topic is operator. There are different types of operator: arithmetical operator, relational operator. Relational operator is also known as comparison operator, logical operator, bitwise operator. Assignment operator is also known as unary operator. Ternary operator is also known as conditional operator. And last one is increment and decrement operator. So इसमें हम है ना ये बिटवाइज ऑपरेटर नहीं यूज करते, और टेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये आपको इंटरव्यू में नहीं आने वाला है कुछ भी इसमें से, ओके। बट मोस्टली ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम यूज करते हैं जब लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर ज़्यादा यूज करता है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं और रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक बहुत कम होता है, वो डिपेंड करता है अगर आपको उस रिलेटेड प्रोजेक्ट मिला तो, लेकिन मोस्टली तो यूज ही नहीं होता है, ठीक है। सो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ऑपरेटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कोडिंग करना है दैट टाइम हमें ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, सो वो पढ़ना है, ठीक है। सो व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल और वैल्यूज कॉल्ड एज ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल पे हमें कोई ऑपरेशन करना पड़ता है ना, तब ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंडेटरी वैल्यू होनी चाहिए उस वेरिएबल की। देर आर टाइप्स ऑफ देर आर 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर: अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, टर्नरी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। मोस्टली जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ज्यादा यूज करते हैं हम, ठीक है। असाइनमेंट भी बोला है मैंने, जैसे कि लॉजिकल और रिलेशनल। अरिथमेटिकल नहीं यूज होता इतना, तो हम वन बाय वन पढ़ते क्या होता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशन. So arithmetical operator are used to perform common mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division. So ये arithmetical operator क्या होता है, अगर हमें ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो, तब अरिथमेटिकल ऑपरेटर हम यूज करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर पता होना चाहिए कि क्या होता है अरिथमेटिकल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को ही हम कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। रिलेशन ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू। दो वैल्यू को कंपेयर करके जो कंसोल पे आउटपुट आएगा वो ट्रू या फॉल्स बताएगा, ठीक। याद रखना, रिलेशन ऑपरेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है ट्रू और फॉल्स को, ठीक है। कंडीशन ट्रू होंगी, ठीक है। Okay. ओके, ट्रू और फॉल्स ही याद रखना। इसका आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि दो वैल्यू दी जाएंगी, मतलब दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे, उसमें सेम डिक्लेयर करेंगे कुछ वैल्यू, तो पूछेंगे कि आउटपुट क्या आएगा, तो उसका आउटपुट ट्रू रहेगा, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं, हम कंपेयर करते हैं वैल्यू से, ठीक है। वैल्यू को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं प्रोग्राम में बताऊंगा इजी से। रिलेशनल ऑपरेटर आर ये इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और लेस देन और इक्वल्स टू, ये जो है ना, ये ऑपरेटर है रिलेशनल के, ठीक है। इसे यूज करके हमें कोड बनाना है, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल और वैल्यू। हमें लॉजिकल ऑपरेटर में वो चेक कंडीशन चेक करनी पड़ती है, वो ट्रू है फॉल्स। इसमें दो तीन तरीके होते हैं। एक तो लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें लॉजिकल एंड होता है जो डबल एंड सिंबल से होता है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये इसी से इंडिकेट किया जाता है लॉजिकल एंड। तो इसमें कंडीशन होती है, इफ बोथ द कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी रिटन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मीन्स अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो कंसोल पे ट्रू आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगा तो अदरवाइज फॉल्स इसीलिए लिखा है, तो कंसोल पे फॉल्स ही बताएगा। सिंपल है, प्रोग्राम करेंगे तब समझेगा। लॉजिकल और ये डबल पाइपलाइन सिंबल दिख रहा है ना, डबल पाइपलाइन, उसे लॉजिकल और बोलते हैं। इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी रिटर्न ट्रू, मतलब दोनों में से एक तो भी कंडीशन ट्रू चाहिए, तभी कंसोल पे हमें ट्रू आउटपुट आएगा। लॉजिकल नॉट सिंपल है, रिवर्स द रिजल्ट होता है। अगर अपनी कोई कंडीशन है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे, इट विल शो द रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अगर हम हमारी जो कंडीशन है और ट्रू होगी, और उसके ब्रैकेट के सामने अगर नॉट लिख दोगे ना, तो रिवर्स में चले जाती है। अपनी कंडीशन ट्रू हो तो उसे फॉल्स बता देता है, कंडीशन फॉल्स हो तो उसे ट्रू बता देगा, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर, ये बिटवाइज ऑपरेटर रियल टाइम में यूज नहीं होता है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का पॉइंट है, सो इंटरव्यू में ये पूछा नहीं जाता है। यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन। बिटवाइज ऑपरेटर आर बिटवाइज एंड
सिंगल एंड पर्सन से डिक्लेयर किया जाता है, बिटवाइज XOR जो इसका सिंबल भी लिखा है मैंने, और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, टाइड सिंबल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये हम यूज नहीं करते हमारे इस पे, ठीक है, पता होना चाहिए। आप इसे स्किप भी कर सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो इक्वल्स टू यूज करते हैं, उसे वही होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं कि वो उसमें सपोज कुछ एडिशन प्लस इक्वल्स टू करना है, कि अगर कुछ इनटू करना है, वैल्यू से 5 से इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीज करना है, तो उस टाइम हम यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर को ही कंडीशनल ऑपरेटर बोला गया है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इफ एल्स कंडीशन जब पढ़ेंगे लूपिंग स्टेटमेंट, तब हमें इसका यूज करना पड़ता है। दिस इज अ शॉर्ट हैंड फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट। सो मैंने अभी जैसे बताया वही। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज ग्रेटर देन, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है कि बी से, तो यहाँ क्वेश्चन इसीलिए लिखा है, क्वेश्चन इसीलिए किया है कि ए बड़ा है, तो क्वेश्चन पूछा है मैंने, तो ए को प्रिंट कर, अदरवाइज अभी ये सेमी कोलन दिख रहा है ना, सॉरी ये कोलन दिख रहा है ना, ये कोलन का मीनिंग होता है इल्स, Yes. इल्स इल्स, ओके, इल्स होता है। तो इस पूरी स्टेटमेंट में क्या पूछा जा रहा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ क्वेश्चन किया मैंने, अगर ए बड़ा है तो ए को प्रिंट कर, अदरवाइज बी बड़ा है तो बी को प्रिंट कर। वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, रिटर्न ए, अदरवाइज बी। सिंपल है। ये भी मोस्टली कम यूज करते हैं, बट ये सेलिनियम में यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। कम अगर आपको कोड का लेंथ रिड्यूस करना है, दैट टाइम वी गो फॉर टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर। ये भी इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये फिक्स यूज करते हैं, इस पे इंटरव्यू पे क्वेश्चन नहीं होता है, बट मोस्टली हम सिंगल वेरिएबल पे यही परफॉर्म करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जब आगे चल के हम फॉर लूप पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो एक से ही होगी, ठीक है, या वैल्यू डिक्रीज होगी वो भी एक सही होगी। तो सिंपल सिंटैक्स लिखा है, प्लस प्लस वेरिएबल नेम। ये जो ऑपरेटर लिखा है इसको बोलते हैं प्री, ठीक है, ये प्री ऑपरेटर है प्लस प्लस, क्योंकि ये वेरिएबल के आगे लगा है। अगर इसके पीछे लगा दो तो हो जाती है पोस्ट ऑपरेटर। तो ऐसे वेरिएबल नेम प्लस प्लस लिखा है। दो ही तरीके होते हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज करो, ये और में समझो, या तो प्री करो या पोस्ट करो। मोस्टली हम पोस्ट वाला यूज करते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज टू डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। सिंटैक्स सेम है, माइनस माइनस से माइनस माइनस लिखो, फिर वेरिएबल नेम लिखो, अदरवाइज वेरिएबल नेम फिर बाद में माइनस माइनस करो। ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये प्री वाला है और ये पोस्ट वाला है, ठीक है। इतना ही होता है ऑपरेटर, ठीक है। प्रोग्राम बनाते हैं हम, सिंपल सिंपल प्रोग्राम है। पैकेज बना लेते हैं, आज ऑपरेटर पढ़ रहे तो ऑपरेटर का पैकेज बना लेते हैं। पैकेज का नेम कभी भी स्मॉल होना चाहिए। फिर इसके अंदर हम क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं, तो अरिथमेटिक नाम के एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नेम कभी भी कैपिटल होना चाहिए, सो अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर ये मैंडेटरी होता है मेन क्लास के लिए। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन जो लिखा है इसको क्लिक जरूर करना। जो भी कोड बनाओगे ये मेन मेथड में बनाना, ठीक है। विदाउट मेन मेथड कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, Yes. ओके। मेन मेथड में और कोड आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है मेन मेथड में। जो अभी ये 7 नंबर की लाइन है ना, यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करूंगा तो एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी यहाँ से ही होगी, ठीक है, याद रखना। अभी देखो अरिथमेटिकल ऑपरेटर जैसे मैंने बोला कौन से होता है, एक तो प्लस होता है, माइनस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक मॉड्यूलर होता है जिसे रिमाइंडर फाइंड करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से कोड बनाते हैं।
सिंपल है, सिर्फ दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करके एक वेरिएबल नम1 लिखता हूँ। पहले डिक्लेरेशन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ num1 की। दो वैल्यू चाहिए ना एडिशन करने के लिए, कम से कम दो वैल्यू चाहिए, तो यस। 100 लिखता हूँ। देन आफ्टर दैट num2 में मैं क्या करता हूँ 20 लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिख दिया। अभी सारी वैल्यू जो है अपने ना इंटीजर वाली डिक्लेयर होने वाली है, ठीक है। आप डेसिमल वाला भी कर सकते हो, उसके लिए अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर डेटा टाइप। अगर हमें ये करना है तो हमें सारा प्रोवाइड किया जाएगा ना? मतलब मतलब जैसे अपन यहाँ पे इंटीजर नंबर 1 100, नंबर 2 20 अपने मन से ले रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ऐसा मतलब ये ना, ये जस्ट एग्जांपल है। हाँ वही वही, ये हाँ। जस्ट एग्जांपल, हम रियल टाइम में ऐसा वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, ओके। हाँ वही। हम रन टाइम में वैल्यू यूजर से लेते हैं। हम एप्लीकेशन बनाएंगे, बैकएंड में कुछ कोडिंग करेंगे, फिर वो हाँ। यूजर को हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि कैलकुलेशन बेस्ड एप्लीकेशन है। तू क्या कर, तेरे ओ, मन से वैल्यू एंटर कर, और जो एडिशन नाम का बटन है उसके ऊपर क्लिक कर, तो देखो आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ओके। वो खुद से मन से डालेगा, तो हम उस टाइम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। तो अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बहुत टाइम है आपको वो पढ़ाने के लिए, तो तब तक फिर आप परफेक्ट हो जाओगे उस चीज में, ओके। देन यहाँ पे ऐड एडिशन करना है, इसलिए ऐड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर। सो ये पहले डिक्लेयर कर लेना। अभी ये एरर नहीं दे रहा है, एक्चुअली वार्निंग है, क्योंकि हमने यूज नहीं किया है उस वेरिएबल को। सिंपल चीज है, ऐड को यूज करेंगे। सबसे पहले नम लिखेंगे, फिर प्लस, फिर num2 लिखेंगे, स्टेटमेंट क्लोज करेंगे। अब इसे क्या करना है, ऐड नाम की वेरिएबल में स्टोर करना है। इक्वल टू से असाइन कर दिया मैंने, ये जो लिखा है स्टेटमेंट, इस चीज को मैंने ऐड में असाइन कर दिया है, जो इसका एडिशन होगा। तो सेम चीज है, अभी एडिशन ऐड में आ गई है, तो इसलिए मैं system.out.println को टाइप करके इसमें ऐड डिक्लेयर कर लेता हूँ, ऐड मेंशन कर देता हूँ। तो कंट्रोल एस, रन करते हैं। अभी 120 आना चाहिए कंसोल पे। चलो 120 आ गया, देखो इसका है ना, जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ इसका वार्निंग चले जा रहा है, ठीक है। सेम चीज है, अभी इसे कॉपी कर लेते हैं, वेरिएबल चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अभी ऐड है, ये सब सब है, अभी यहाँ सब लिखेंगे, जो कि सब्सट्रैक्शन करना है। माइनस करो, सिंबल सब्सट्रैक्शन का माइनस होता है, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करो, सब्सट्रैक्शन। चलो 80 आया, 120 में से 80 आया, 20 चले गए तो, यस। ठीक है। 100 में से 20 चले जाने से 80 आया। सो नेक्स्ट वन, वही करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है अभी। मल्टीप्लिकेशन, ये वाला ऑपरेटर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दो, कंट्रोल यस, और रन करना है। रन करने का तरीका यही यूज करना है, यही स्टैंडर्ड वे होता है, यहाँ से मत करना, ओके। ओके। चलो, चलो आया, मल्टीप्लिकेशन आया। अभी डिवीजन करेंगे। डिवीजन में DIV लिखा है मैंने, ठीक है। डिवीजन, DIV डिवीजन, और डिवीजन का सिंबल जो होता है ये वाला होता है, और यहाँ पर डिवीजन लिखेंगे, DIV कंट्रोल यस, करेंगे। चलो 5 आया, लास्ट वन है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, 0 ही आएगा, ठीक है। REM रिमाइंडर इक्वल्स टू ये, और रिमाइंडर करेंगे, REM रिमाइंडर, परसेंट वाला सिंबल रहता है। रिमाइंडर मतलब?
लास्ट वाली वैल्यू जो आती है ना, ओके। हाँ, तो मीन्स डिवाइड करो, करो किसी चीज़ को। अगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ को की ना, मतलब 100/20, तो 20 से कैलकुलेट करो उसको, यस। ठीक है। ओके। तो 5 आएगा, तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है। इतना कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। इसे ये सिर्फ नॉर्मल है, हम मैथ नहीं पढ़ रहे। मैथ का कोई कंसल्ट नहीं, मैथ आपको आओ ना आओ, प्रोग्रामिंग में कोई नहीं लेना होता। आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए, 10th तक आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। रिमाइंडर, कंट्रोल यस। चलो 0 आया, जैसे कि 0 बोला था मैंने, ये सिंपल एक प्रोग्राम था। मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और एक सिंपल वैसे और एक तरीका होता है, जो इतना सब करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, इसके अंदर हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ठीक है। वही बता देता हूँ। अभी क्या करते हैं, सेम चीज़ है, इंटीजर लिखूंगा, ए इज इक्वल टू समथिंग, वही चीज़ ले लेता हूँ, और b = 20 ले लेता हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट क्लोज कर देता हूँ, और सिंपल एसवाई स्टेटमेंट में डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे a+b कर देता हूँ ऐसा। ये चीज़ भी ऐसा ही कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। फिर ये एडिशन के लिए हो गया, ये सब्सट्रैक्शन के लिए हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, डिवीजन के लिए हो गया, और ये चीज़ रिमाइंडर के लिए। चलो आउटपुट वही आने वाला है जो पहले आता था, कंट्रोल से हो। देखो वही आउटपुट आया, जो आउटपुट पहले आता था वही आया, ठीक यस। है। ये सिंपल वे है, ये ट्राई करो या ये ट्राई करो, लेकिन ये स्टैंडर्ड वे है, और ये नॉर्मल वे हाँ। है, ये नॉर्मल वे है, हम्म। ठीक है, दो तरीके हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर बहुत सिंपल होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि वो चीज़ हमें इंडिकेट करती है ट्रू और फॉल्स है या नहीं है। तो रिलेशन ऑपरेटर का एक क्लास बना लेते हैं, रिलेशन ऑपरेटर। चलो इसमें मेन मेथड अगर आप भूल गए हो ना, तो शॉर्टकट की बताता हूँ, MANIN मेन लिखना, ठीक है। फिर कंट्रोल दबा के यस। स्पेस, कंट्रोल स्पेस दबा के एंटर करना, ठीक है। तो मेन मेथड आ जाती है पूरी, ठीक। उसमें क्या करना है, अभी रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है, पहले रिलेशन ऑपरेटर बताता हूँ कौन से होते हैं। एक तो होता है इक्वल्स टू, ठीक है। फिर होता है नॉट इक्वल्स टू। फिर होता है अपना लेस देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यही चीज होती है, और इसी से प्रोग्राम बनाना है। सबका एक एक एग्जांपल बताऊंगा मैं। सेम चीज है, इंटीजर डिक्लेयर करना है मुझे, कुछ वेरिएबल इंटीजर a = 10 और b = 10 करता हूँ। तो अभी वैल्यू सही, दोनों सेम है या डिफरेंट है, अब बताओ। दोनों सेम है या डिफरेंट है, अब बताओ। सेम है। सेम है, ठीक है। सेम है, देखिए समझ में आ रहा है कि वो सेम है, ठीक है। तो SYSO में यहाँ पे अगर मैं a = b करूंगा, तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, अगर इंटीजर a = 10 और b = 10 है लिखा है, दोनों सेम है, तो आउटपुट हाँ। क्या आएगा, आउटपुट 10 आएगा। 10 नहीं आता ना। मैंने आपको बोला है कि ये क्या इंडिकेट करता है, आउटपुट ट्रू और फॉल्स। ओ ओ, सॉरी सॉरी। हाँ, तो ट्रू और सॉरी। फॉल्स, तो फॉल्स, हाँ। ट्रू और फॉल्स आएगा, दोनों सेम है तो ट्रू और फॉल्स आएगा, राइट ना। यस। ठीक है, अब बताओ। अब लास्ट सेकंड वाला करेंगे। अब देखो बताओ, 10 नॉट इक्वल्स टू 12। अब बताओ ये क्या है, ये इसका क्या आएगा। फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, ट्रू आएगा ना। दोनों सही थोड़ी ना, अभी अलग नहीं नहीं नहीं, अलग एक्चुअली मेरे को ये क्वेश्चन ही नहीं समझा। नहीं है, ठीक है, ठीक है। हाँ। देखो पहले सिचुएशन में क्या बोला था मैंने, दोनों सेम है क्या, तो सेम थे इसलिए यस। ट्रू आया, ठीक यस, है। ट्रू आया। अभी या। अभी मैंने बोला है कि 10 10 = 12, तो यस। दोनों डिफरेंट ही है ना, तो ट्रू आएगा ना। यस। ट्रू आएगा ये।
100 लेस देन 50। अब ये बोलो क्या है, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा राइट। क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन हाँ। 50 या अभी क्या करता हूँ यहाँ पे, 50 लिख देता हूँ, 50 लेस देन और इक्वल्स टू 30। अब बताओ ये क्या आएगा? फॉल्स आएगा ये भी। फॉल्स आएगा। तो अभी 100 ग्रेटर देन 200, ये भी फॉल्स आएंगे। और लास्ट वाला, डोंट वरी, ये इंटरव्यू में नहीं आता है, अपने को पता होना चाहिए, ये चीज़ नहीं आती इंटरव्यू में, ये चीज़ नहीं हाँ पूछते, ठीक है। 100 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, ये ट्रू होगा, ठीक है। कंट्रोल यस, सेव करते हैं, देखते हैं अपने जो आउटपुट, जो यहाँ आउटपुट लिखा है वही सही आता है क्या कंसोल पे, चेक करते हैं। देखो ट्रू आया, फर्स्ट लाइन ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ वाला भी फॉल्स है, फिफ्थ वाला फॉल्स है, ट्रू, मतलब सही लिखा है, ठीक है। इतने सारे जो ऑपरेटर हमने यूज़ किए हैं, ये इसमें अगर पूछा जाएगा तो अपने को एक आधी बार थ्योरी पूछा जाती है कि रिलेशनल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, इट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, इतना बोल देना, इट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यू बता देना, इतना ही ओ सफिशियंट हो जाएगा। पूछेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को, मतलब फ्रेशर को या फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को पूछते हैं, ठीक है। यस यस ठीक है, लूपिंग अभी लॉजिकल पढ़ेंगे, लॉजिकल, लॉजिकल बहुत यूज होता है अपने, क्योंकि इस पे कोड बनाना पड़ता है, इफ यूज कंडीशन में ज़्यादा यूज होता है ये, ठीक है। सिंपल बना के बताऊंगा, कि लूपिंग स्टेटमेंट हम जब शाम को पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर है होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये वाला, ठीक है, यही सिंबल होता है, ठीक है, यही होता है। आपको बताता हूँ क्या करना है इस प्रोग्राम में, हमें पहले कुछ डिक्लेयर कर लेता हूँ, बुलियन। अच्छा मुझे ये बताओ, बुलियन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? बुलियन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, बोलो, कल ही पढ़ा है ना मैंने आपको। क्या हो गया, नहीं पता क्या? फॉल्स होता है ना शायद। हाँ फॉल्स होता है, बोलो फास्ट आंसर दो, क्योंकि इंटरव्यू में ये पूछा जाने वाला है आपको, बुलियन का ट्रू या फॉल्स क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू पूछते हैं वो। हाँ हाँ, ये फॉल्स ही रहेगा, ट्रू मतलब हमेशा फॉल्स ही रहता है। हाँ बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, लेकिन उसे ट्रू कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के हिसाब से, लेकिन पूछा जाएगा कि बाय डिफॉल्ट ओके वैल्यू क्या होती है तो बता देना फॉल्स, याद रखना हो, ठीक है। चलो इतना किया है मैंने, एस वाई एस ओ। अभी ए हम पसंद पढ़ रहे हैं ना लॉजिकल एंड वाला, तो एंड, और मैं ए से बी से कंपेयर कर रहा हूँ। अब मेरे को बताओ, ये इंडिकेट करता है ट्रू फॉल्स। अब मेरे को बताओ, मैंने लॉजिकल एंड बोला वाला है कि अगर दोनों चीज बराबर होंगी तो ही आउटपुट में ट्रू आएगा, ठीक है। यस ठीक है, अब मेरे को बताओ ए मैंने यहाँ पे लॉजिकल एंड यूज करा है, बी, ये दोनों चीज को मैंने कंपेयर किया है ए बी को, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो आउटपुट में क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स आएगा। सही है, फॉल्स आएगा, क्योंकि अगर दोनों सही होंगे तो ही सही आता है, अगर या एक, अगर उसमें से एक भी गलत होगा तो फॉल्स ही बताएगा। सेम चीज है अभी, इसे क्या करता हूँ मैं, ए से सी से कंपेयर करता हूँ बाय यूजिंग लॉजिकल एंड से ही। अब बोलो क्या है, अब बताता हूँ, ये वाला ए और सी से,
ए ट्रू। और से, अब दोनों ट्रू है तो ट्रू ट्रू आएगा। आएगा। सही है, ट्रू यस। आएगा। ठीक है। ई क्या चीज, अभी क्या करना है, मैं ए से बी से कंपेयर कर रहा हूँ लेकिन मैंने ऑपरेटर चेंज कर दिया है, ठीक है। आप बताओ अब ये क्या करता है, दोनों में से एक तो भी है ना ये होनी चाहिए, कंडीशन ट्रू होनी हाँ, ट्रू चाहिए। रहना चाहिए। हाँ तो अभी या क्या है, अभी क्या है, ट्रू है। ट्रू आएगा। सेम चीजें मतलब। ओके, तो लॉजिकल ऑब्स्ट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यू ओनली, नो? हाँ ये जो है ना लॉजिकल, जो है ना लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो इंडिकेट करता है इसको ट्रू और फॉल्स से, ठीक है, यस। वो दोनों को ही चेक करता है। इसमें दो तीन, ऐसा नहीं है कि मैं दो से कंपेयर कर रहा हूँ, उससे तीन से भी कंपेयर वाला ऑप्शन हाँ, आएगा, तीन ठीक से भी है। कर। तो ठीक है, उसमें ना वो अब एक सिंपल स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, नहीं तो फिर वो दूसरा सेकंड जो लॉजिकल और में मैंने लिखा था कि एक तो भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके वो ट्रू होंगे, हाँ। ठीक है। यस। और ये पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको थ्योरी एक आधी बार पूछा तो पूछा जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, वो पूछा जाएगा। कोड को ही नहीं करने को बोलेंगे, कोड डिफरेंट हो पूछते हैं, ठीक है। यार ये जरूर बताना मुझे अभी, अगर मैं ए सी से, ठीक है, मैंने सी से कंपेयर किया है ए से, ठीक है, ए से कंपेयर किया, अभी मुझे क्या करना है, इसको ब्रैकेट लेके, इसको भी ब्रैकेट डाल के, यहाँ पे अगर मैं नॉट लिख दूं तो अभी सी, सी से कंपेयर कर रहा हूँ ए से, सी से कंपेयर कर रहा हूँ ए से, दोनों भी ट्रू है, ठीक है, दोनों ट्रू है, लेकिन मैंने इसके सामने नॉट लगा दिया तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये फॉल्स आएगा। सिंपल यही होता है, सेम चीजें और एक करके देता हूँ, और कंपेयर करता हूँ डी को बी से, डी को बी से, सेम यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ एक ब्रैकेट बना लेते हैं, सामने नॉट लगा देते हैं। चेक करो डी और बी, डी और बी दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट ट्रू आएगा। यस। क्या हुआ है, ऑपरेटर ने चेंज किया, सॉरी। चलो सेम चीज है, फॉल्स टू ट्रू, ट्रू फॉल्स टू, सही आया, मतलब कोड सही था। असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत यूज होता है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर के बिना हम कोड नहीं लिख सकते। क्लास बनाते हैं असाइनमेंट नाम से, असाइनमेंट ऑपरेटर बताता हूँ कौन से होते हैं, ठीक है। होता तो इक्वल्स टू वाला, इसको कंपाउंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, बट तरीका अलग अलग है यूज करने का। ये इक्वल्स टू हो गया, ये प्लस और इक्वल्स टू हो गया, ये माइनस और इक्वल्स टू हो गया, और मल्टीप्लिकेशन और इक्वल्स टू हो गया ये, और एक लास्ट वाला डिवीजन और इक्वल्स टू, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये वर्ड तो ज़्यादा यूज नहीं होता है, ये चीज़ नहीं यूज होती है, एक आधी बार ये वाला, ये स्टार्टिंग की चार यूज होते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा ये होते हैं दो, और यस। ये तो बेसिक है, ये तो ये यूज ही करना होता है, ठीक है। और प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल है, इंटीजर ए इज इक्वल टू समथिंग, वैल्यू डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 10 कर दी मैंने। इसे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कॉम्बिनेशन में बोला जाता है, डिक्लेयर भी किया इनिशियलाइज भी किया है, इसे कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियलाइजेशन और डिक्लेराइजेशन ऐसा बोलते हैं।
सेम चीज़ है, मैं मुझे कंसोल में प्रिंट करनी है ए की वैल्यू, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में मैं ए लिखूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करने से ए की वैल्यू जो 10 मैंने इनिशलाइज करी है वही वैल्यू कंसोल पे आने वाली है, ठीक है। अब मैं इसको बहुत सारे चेंजेस करने हैं बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अभी मैंने ना क्या किया है, इसे जस्ट प्रिंट किया है। अगर मुझे इसे चेंज करना हो, मॉडिफाई करना हो इस वैल्यू को, तो मैं क्या करता हूँ, ए प्लस इक्वल टू ये वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ जो यहाँ लिखा है मैंने, ये वाला फर्स्ट वाला है ना। अभी ये जो यूज किया है हमने, ये तो फर्स्ट वाला ये यूज किया, अभी ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ए प्लस इक्वल्स टू जो असाइनमेंट इक्वल्स टू किया है, मैं 1 से 1 कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट क्लोज कर रहा हूँ और वापस उसी चीज को प्रिंट कर रहा हूँ, ए को ही प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब वैल्यू क्या होगा, कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या आएंगी, बता पाओगे क्या आएंगी इसमें, यहाँ वैल्यू क्या आएंगी। यहाँ 10 आई थी ना, सॉरी। ये आपके देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 10 वैल्यू आई, राइट। मैं जब मैंने ए की वैल्यू 10 लिखी थी, यस। कंसोल में प्रिंट की यस। 10 आई। अब मैंने उसे 1 से इंक्रीमेंट किया है, तो वैल्यू यहाँ क्या आनी चाहिए, एक से बढ़ा रहा हूँ उसको, 10 आएगा। 10 क्यों आएगा। ओके, एक से बढ़ा रहे तो 11 आएगा फिर। तो फिर ये दिख रहा नहीं क्या आपको, ए प्लस लिखा है ना मैंने यहाँ पे, प्लस वन, यस यस। प्लस 1 लिखा है ना, तो 11 हाँ आएगा, हाँ हाँ। 11 आएगा ना। तो सेम चीज़ अभी मैं क्या करता हूँ, उसको इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मेंशन करके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ है ना प्लस था ना, यहाँ माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे है ना ओके। 5 से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम्म। वैल्यू क्या आएंगी मेरे को बताना आप। 5 आएगा। 5 क्यों आएगा, यहाँ वैल्यू 11 है ना, अभी यहाँ 11 है ना, तो ओके, अपन इससे माइनस कर रहे हैं, अच्छा मुझे लगा ये इससे ऊपर वाले से नहीं करें। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं रहता, 6 सुनो, आएगा। सुनो ओके। पहले बात सुनो। अपना जो हाँ हाँ। प्रोग्राम होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अभी यस। 9 नंबर पे 10 इनिशियलाइज किया था, देन आपने उसको प्रिंट किया तो 10 आया, ठीक है। 1 से यस। इंक्रीमेंट किया तो ये कंसिडर ये वैल्यू को 11 है। नहीं करता है, ये यहाँ से करेगा, अभी यहाँ से करेगा, ठीक है। फिर प्लस से हम्म। इंक्रीमेंट किया तो इसलिए 11 आया। अभी 11 करंट वैल्यू है, तो मैंने 11 में से 5 माइनस किए तो वैल्यू आएंगी 6, ठीक है। 6। यस। ठीक है। अभी सेम लास्ट वाला करेंगे, ये वाला नहीं कर, ये वाला करेंगे, ठीक है। ओके। हम्म, जल्दी इसकी कॉपी करते हैं, इंटू वाला करेंगे, कि माइनस की जगह इंटू लिख दिया मैंने और वैल्यू कर देता हूँ 2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस चीज को। अब बताओ क्या आएंगी, करंट वैल्यू क्या है, 12। करंट वैल्यू क्या है, 6। 6 है। अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। हाँ ठीक है। यस सिंपल है, यस यस। सिंपल है, प्रैक्टिस करो, कभी हाँ। प्रैक्टिस करोगे तो होगा, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला क्लास। टर्नरी ऑपरेटर है ना, सेम लाइक इफ एल्स कंडीशन तरीका होता है, ठीक है। बहुत आसान होता है ये, ठीक है। ऑपरेटर, तो मेन मेथड में टर्नरी ऑपरेटर बताता हूँ कैसा करना है। इंटीजर ए इज इक्वल टू समथिंग 10 वैल्यू लिख दिया मैंने और बी की वैल्यू लिख दी मैंने 20, ठीक है। अब मुझे इसे कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी लिए मैं एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ मैक्स नाम का, ठीक है। इसमें मैं चेक करूंगा ये दोनों में से बड़ा कौन है। अभी वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि बी की वैल्यू बड़ी है, लेकिन हम रियल टाइम में ऐसा वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है। यस। रियल टाइम में यूजर से वैल्यू लेते हैं और वही कंपेयर करते हैं, तो कोड वैसा बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं, तो एडवांस लेवल जब पढ़ेंगे तब तो आपको समझ में हाँ। आएगा, ठीक है। हमें सिंपल चेक करना है, तो मैंने जो लास्ट पीपीटी में बताया था सिंबल कैसे है कि ए इज ग्रेटर देन बी। अब यहाँ क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ मैं कि यार ए बड़ा है क्या बी से, तो ए बड़ा है क्या बी से क्वेश्चनिंग की है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन डाला मैंने, ठीक है। या इसलिए मैंने यस। क्वेश्चन मार्क डाला यहाँ पे
उसके बाद में, और मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये बड़ा है तो ए को प्रिंट कर दे, अदरवाइज बी को प्रिंट कर दे, इसीलिए मैं ए कोलन बी और स्टेटमेंट क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। ये अपना ये है अपना, ये जो, एक मिनट सिस्टम स्लो है, ये अपना सिंटैक्स है, ठीक है। माइक ऑफ करो। यस। ये अपना सिंटैक्स है, ठीक है, ये अपना सिंटैक्स है। अभी मुझे इस वैल्यू को इधर तो भी स्टोर करनी होगी ना, इसीलिए मैंने ये डिक्लेयर किया है मैक्स। तो यहाँ मैक्स लिखता हूँ, इक्वल्स टू करता हूँ, ठीक है। एरर चली गई है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, कंसोल पे प्रिंट करना है मैक्स को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में अभी डेटा मैक्स में है ना, तो इसीलिए मैं मैक्स लिखूंगा। चलो कंट्रोल एस करेंगे। हाँ, अभी देखते हैं आउटपुट। इसमें तो समझ में आ रहा है कि बी बड़ा है, तो आउटपुट बी आएगा, ठीक है। देखो बी बड़ा है तो बी है, तो रियल टाइम में हम ऐसा नहीं करते। हम यूजर से वैल्यू इनपुट लेंगे बाय यूजिंग स्कैनर क्लास, फिर ये वाला कोड करेंगे। और जो बंदा जो एंड यूजर होगा वो क्या करेंगे, इनपुट वैल्यू डालेगा, तो उसमें एक प्री डिफाइंड मेथड होती है स्कैनर के अंदर, नेक्स्ट इंट बोल के। फिर उस वेरिएबल को, उस डेटा को हम मैक्स में स्टोर करेंगे, फिर देन जाके उसे प्रिंट करेंगे। आसान है। जब आगे चल के स्कैनर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। चलो, इसमें कुछ दिक्कत है क्या, ये प्रोग्राम में सिंपल था ना। नहीं नहीं। हाँ ठीक है। यस। अभी लास्ट वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ऊपर पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हम फॉर लूप यूज करते हैं, ऐसा ऐसा एक ही वेरिएबल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। अभी वो ऑपरेटर पढ़ रहे हैं इसलिए वो बता रहा हूँ। अभी समझेगा तो फॉर लूप में अच्छे से आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो अभी है इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ऑपरेटर्स, मुझे एक बात पूछनी थी। हम्म, बोलो। जब इंटरव्यूज में रिक्रूटर जो है क्वेश्चन करेगा, तो ये कहाँ पे बताना पड़ेगा सिंटैक्स लिख के? वो क्या बोलता हूँ ना आपको, क्या करता है वो, जब आपको ये रिलेट ऐसे रिलेटेड नहीं आएंगे, आपको क्या ओके। बोलेगा, स्क्रीन शेयर करो बोलेगा। स्क्रीन शेयर यस। करने के बाद में एक नोटपैड फाइल ओपन करो बोलेगा। हाँ हाँ। नोटपैड फाइल में ये टाइप करना पड़ता है, लेकिन आपको इतना नहीं टाइप करता, अपने को ये मेन अच्छा मेथड में अच्छा। जो लॉजिक लिखते हैं ना वही टाइप करना पड़ता है। वो नहीं बोलता अपने ओके। को ये क्लास डिफाइन कर, ये मेन मेथड डिफाइन कर, ये नहीं हाँ बोलता। हाँ। सिर्फ वो हम्म। लॉजिक दिखता है आपको, ठीक है। लेकिन वो उस रिलेटेड अच्छा। क्वेश्चन में आपको बताऊंगा आगे चल के, जब बहुत सारे ओके। क्वेश्चन है तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसा करना क्या है, नहीं। आप परफेक्ट हो हाँ। जाओगे, कुछ जरूर, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। देखो इंटीजर इज इक्वल टू 10 लिखा है मैंने। अब मुझे क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम एक ही वेरिएबल पे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पे नहीं होता है ये, इसलिए एक ही वेरिएबल पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर में इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस करते हैं ना, तो 10 वैल्यू कंसोल पे प्रिंट होती है। तो आई प्लस प्लस एक ही वेरिएबल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, सेम जस्ट लाइक। अभी मैं सिंपल बताता हूँ, जब लूपिंग स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे तब आपको समझेगा, ठीक है। अभी ये इंटीजर इज इक्वल टू 10 है, तो नॉर्मल अगर मुझे प्रिंट करना है 10 वैल्यू कंसोल पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ए लिख दूंगा मैं, राइट। तो 10 वैल्यू आ जाएंगी, यस। 3 वैल्यू आ जाएंगी, कंट्रोल यस और रन करता हूँ। अगर मुझे इसे इंक्रीमेंट करना है बाय 1 से, ठीक है, मुझे अगर 1 से इंक्रीमेंट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा ए प्लस प्लस। ये पोस्ट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ए के वेरिएबल के बाद में जो लिखते हैं प्लस प्लस, वो पोस्ट, उसके आगे लिखोगे तो प्री इंक्रीमेंट, ये पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में, ओके। ठीक है। अभी देखो इसकी वैल्यू कंसोल पे 10 ही प्रिंट होने वाली है, लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू है 11। नेक्स्ट बार प्रिंट करूंगा तब आपको बताता हूँ। अभी देखो 10 है, यहाँ पे 10 ही आएगा। एक्चुअली वो 1 से इंक्रीमेंट होता है, बट
कोई इंटरनली JVM 10 से 1 से इंक्रीमेंट कर दिया है, बट कंसोल पे यहाँ पे प्रिंट नहीं होता है, देखो 10-10 ही आई है। जब आप नया स्टेटमेंट लिखोगे और उसके बाद में आप क्या करोगे, एक मिनट कॉपी करते हैं और इसे करते हैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, ये प्री इंक्रीमेंट, ओके प्री इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी, एक्चुअली यहाँ पे कंपाइलर JVM में 11 ऑलरेडी बना दिया था, ठीक है, यहाँ आउटपुट आएंगी 12, ठीक है। वो समझता नहीं है अपने को कि यहाँ 1 से इंक्रीमेंट हुआ है, बट बैकएंड को ऑलरेडी सिस्टम में 11 हो चुका था, इसलिए यहाँ 12 आएगा, ठीक है। देखते हैं 12 आता है या नहीं आता है। चलो 12 आया, मैंने जैसे बोला था 12 आया, 12 ही आया है। नेक्स्ट यस। अभी उसमें ये वाला है इंक्रीमेंट बताया, अब डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। डिक्रीमेंट माइनस माइनस ऑपरेटर यूज करना है। अभी देखो करंट वैल्यू क्या है, 12 है, ठीक है। अभी यहाँ पे 12 ही आएगा, ठीक है, 12 ही आएगा। ये 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है, इंटरनली होता है जैसे मैंने बताया वैसे, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी 11 हो चुका है, सॉरी 11 हो चुका है, बट डिस्प्ले नहीं होता है। जब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, इसे यहाँ यूज करना है माइनस माइनस, इसे प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। अब जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि करंट वैल्यू 11 थी यहाँ पे, जो इंटरनली शो नहीं, इंटरनली है हमें नहीं दिख रही है, कंसोल पे यहाँ 10 आएगी। तो देखते हैं वही आउटपुट आया क्या, देखते हैं। चलो पहले 10 था, मैंने 10 बोला था, फिर से 10 था, 10 ही आया है, फिर 12 बोला था, 12 है, फिर भी 12, यस। या 12 आया था, यहाँ पे 12 ही बोला है, पर इंटरनली 11 हो जाता है, यहाँ डिस्प्ले नहीं होता है वो, और यहाँ पे करंट वैल्यू 10 हो गई, 10 ही है, ठीक है, जो बोला था वही हुआ है। चलो ये आज का हुआ है सेशन अपना, ठीक है। कितना इसमें कुछ दिक्कत है क्या, कितने, एक नहीं नहीं नहीं, 3 6 प्रोग्राम में प्रैक्टिस करना। इंटर बहुत ही आपने इजी इससे मेरे को आपने एक्सप्लेन किया। हाँ ठीक है, सिंपल है, आप प्रैक्टिस करो, भूलो मत। और मैं जरा ये बंद कर देता हूँ।